सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, बीपीएससी 67th और सीडीपीओ को ध्यान में रख करके मैंने एक टेस्ट बनाया है। यह मिनी टेस्ट आप कह सकते हैं इसे। इसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चंस मिलेंगे और यहीं पे मैं यहाँ पे हिंदी में मोस्टली लिखा हुआ है, बट अंग्रेजी में भी मैं इसको आपके सामने ही ट्रांसलेट करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप ऑनेस्टली अपना रिव्यू करें कि आपकी प्रिपरेशन की स्टेज क्या है। और यह 25 क्वेश्चन सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर करता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और साथ में जो साइंस है या फिर बिहार स्पेशल, इन सारे ही एरियाज से हमने प्रश्न लिया, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो यह बिल्कुल प्रीवियस ईयर पैटर्न पे आधारित है। आप कॉपी और पेन लीजिए और प्लीज 1 का बी, 1 का ए, इस तरह से करके 2 का सी, 2 का डी, जो भी आपका उत्तर आता है आप टेस्ट करें। और अगर आपका स्कोर 15 से कम आता है, अगर आपका स्कोर किसी भी सूरत में 15 से कम आता है तो यह बहुत ही चिंता का विषय है प्लीज, क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ नहीं लिए हैं। और अगर आपका जिस भी एरिया में कमजोर हैं आप, उस एरिया को प्लीज रिवाइज करें, आप खुद पता लगा पाएंगे। सो एंड में मैं सबका उत्तर बताऊंगा कि सबका उत्तर क्या होगा। पहले आप हमें सुन लीजिए इन क्वेश्चंस को और आप उत्तर को मार्कआउट कर लीजिए यहीं पे सामने के सामने, तभी आपको पता लग पाएगा कि बिल्कुल क्या करना है। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि भारत ने ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कब की या कब कब की, इस तरह से कह सकते हैं कि ब्रिक्स समिट हैज बीन हेडेड बाय इंडिया व्हेन, या फिर कह लें कि हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज हेडेड द ब्रिक्स समिट। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आपको बहुत सारे हो सकते हैं। अब आपको अगर क्लियर याद नहीं है कि कब कब भारत ने किया है तो फिर आप फंस सकते हैं, क्योंकि ई ऑप्शन भी इसमें कमाल का होता है। जैसे मान लीजिए हमने ऑप्शन दिया 2012, 2015, 2016, 2021 और ई। अब आप इसमें से कैसे चूज करेंगे? तो ये यही ऑप्शंस मान लीजिए ये है इस क्वेश्चन का, बाकी में आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, ई। ई पता ही है आपको, मोर देन वन, नन ऑफ दी अबव। तो आप बताइए मुझे। ओके, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? यानी हु हैज वॉन वुमेन सिंगल ऑफ विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022। आप मार्क आउट करेंगे जहां पे आपको लगता है कि सोचने की जरूरत है, आप टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज कीजिए वीडियो को। हड़प्पा के किस शहर में जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? एंशिएंट हिस्ट्री का प्रश्न है। ये तीनों आपने देखा कि करंट अफेयर का प्रश्न था, यहाँ पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री मिल गया। यानी कि विच इज द सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर वी फाउंड प्लॉट फील्ड, जोता हुआ खेत। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द पटना हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड? यानी कि ये बिहार का क्वेश्चन आ गया और प्लस पॉलिटी का भी इसे मान सकते हैं। अगेन इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किससे है? यानी महालनोबिस मॉडल इज रिलेटेड विद व्हाट? बस इसमें सेक्टर्स आपको पहचानना होगा, दिया जाएगा बैंकिंग, हैवी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इस तरह से करके। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? यानी विच इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेयर मैक्सिमम रेनफॉल हैपेंस? तो ये उस जिला का नाम बता देना है। बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? यानी कि बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पे सेक्स रेशियो सबसे कम है, यानी लीस्ट सेक्स रेशियो, वो बताना है डिस्ट्रिक्ट बिहार का। कौन सी नदी पटना के समीप फतुहा में गंगा से मिलती है? यानी नेम द रिवर विच मीट्स गंगा या विच जॉइंस गंगा, यानी कि ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा बताना है, विच जॉइंस गंगा एट फतुहा विच इज लोकेटेड नियर टू पटना। 10 हमारा सवाल है, किसने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था? यानी कि हु वाज दैट पर्सन हु इनवाइटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण। एक हमने सीरीज लिया है और इस सीरीज में कहा है कि विच इज द नेक्स्ट डिजिट, अगला अंक क्या होगा? यदि पहला अंक 1, दूसरा 5, तीसरा 13, 29, 61, तो अगला एक अंक बताना है कि आपको एक अंक बताना है कि अगला एक अंक
क्या होगा। और हम इसमें ऑप्शंस दे रहे हैं 124, 125, 126, 130, 135। आप हमें बताइए। किसी पंचायत चुनाव में, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, अब यहाँ मैथ्स का है कि किसी पंचायत चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 4000 थी, मगर सिर्फ 80% लोगों ने वोट दिया, जिसमें 50% महिलाएं थी, तो कुल कितने पुरुषों ने वोट दिया। यानी कि देयर वाज अ पंचायती राज इलेक्शन एंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वेयर 4000, and out of these total 4000 voters, only 80% of the people voted in the election, and out of these 80%, 50% were women. So the question is ki what is the number of the people who voted who are men. नेक्स्ट है 13 की नोआखली में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? हु वाज द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नोआखली? ऑफ कोर्स ये लास्ट की ही गांधी जी की बात कही जा रही है, आखिरी एक साल की। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कि यानी नेम द विटामिन विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ कोबाल्ट। 15 नंबर है, ये अगेन साइंस का क्वेश्चन हो गया। अगेन साइंस का क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? यानी नेम द मेटल विच इज फाउंड इन मायोग्लोबिन। भारत का यूपीआई अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज अडॉप्टेड यूपीआई, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑफ इंडिया। चार पहिया वाहनों के लिए यानी 4 व्हीलर्स के लिए भारत का सबसे बड़ा, इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वेयर इट हैज बीन ओपन्ड, वो जगह का नाम बताना है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? बहुत आसान है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स गंगा रिवर पासेस, हम बिहार की बात कर रहे हैं। 19 है कि बिहार में गंगा नदी सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? यू हैव टू नेम द डिस्ट्रिक्ट वेयर गंगा रिवर इंटर्स बिहार, और अगर प्लेस का नाम भी आपको याद हो तो और बढ़िया है। जूट उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला कौन सा है? विच इज द द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ जूट की हम बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा जिला है? विच इज द डिस्ट्रिक्ट वेयर द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ जूट हैपेंस इन बिहार। 21 है, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? यानी कि द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार, उसका नाम बताना है और लोकेशन भी आपको याद हो तो और बढ़िया। कांग्रेस का अधिवेशन, बांकीपुर अधिवेशन 1912 हुआ था, यानी कि बांकीपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेडेड बाय हुम? किसने किया था इसकी अध्यक्षता? पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई है, तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? यू हैव टू नेम द आर्टिकल, एग्जैक्ट आर्टिकल का नाम बताना है वेयर द रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन पंचायती राज इलेक्शन हैज बीन टॉक्ड अबाउट। बिहार में मक्का का घर की संज्ञा किस जिला को दिया गया है? यू हैव टू नेम द डिस्ट्रिक्ट ओनली जिसको मक्का का घर कहते हैं। 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का क्या स्थान था? मतलब what was the rank of India in 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? मुझे लगता है कि आपने अपना उत्तर बना लिया होगा। अगर अभी तक आपने उत्तर नहीं बनाया है तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करें और अब हम उत्तर का चर्चा करते हैं। आपका कम से कम 15 स्कोर आना चाहिए, 15 नहीं आता है तो आप रिवीजन को बढ़ाइए, नॉट न्यू मटेरियल, प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। द फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कब की? तो इसमें ई नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि भारत ने 2012, 2016 और 2021 3 बार ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता की है। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मली 65वीं बीपीएससी में पूछा था कि ब्रिक्स समिट 2019 कहाँ पे होगी, तो इस तरह का क्वेश्चन, या 2022 का अगर आप याद कर लेंगे तो चाइना है, और पहली बार ब्रिक्स शेरपा की मीटिंग भी चाइना में हुई है। इसको मैंने पढ़ाया है करंट अफेयर में। ये भी मैंने पढ़ाया है कि WHO के महानिदेशक का कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है, तो यह कौन है? टेड्रोस। टेड्रोस भी आपको याद रहेगा तो घेब्रेयेसस, ओके, बड़ा अजीब सा नाम है, अफ्रीकन है ये। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब 3rd नंबर, ये कौन जीता है? तो ये है एशले बार्टी। ये भी मैंने करंट में पढ़ाया था, और इस तरह का बीपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है। इन्होंने 25 ईयर्स 11 मंथ्स में ही रिटायरमेंट ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया की हैं ये, ध्यान देंगे आप। हड़प्पा के किस शहर में प्लॉट फील्ड का साक्ष्य मिलता है? तो आप सभी को पता होगा, कालीबंगन है ये।
और कालीबंगन राजस्थान में है अभी। पटना हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो यह इस्टेब्लिशमेंट हुआ 9 फरवरी, सॉरी 20 नहीं, 1916। महालनोबिस मॉडल का संबंध किससे है? यह बीपीएससी पूछ भी चुका है। यह है कैपिटल इंटेंसिव हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग जो होते हैं जिसमें कैपिटल ज्यादा लगता है, पूंजी, उससे सेकंड 5 ईयर प्लान में बहुत पॉपुलर हुआ था। ये आप ध्यान देंगे। सेकंड एफवाईपी, फर्स्ट में एग्रीकल्चर था। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो बिहार के जो एकदम ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये किशनगंज, याद रखेंगे कि बिहार का सबसे पूर्व में स्थित जिला भी है किशनगंज, और यहीं पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। और अरवल में सबसे कम वर्षा है। बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो बिहार का मुंगेर जिला है जहां पे लिंगानुपात सबसे कम है। एक बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है कि बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, सेक्स रेशियो, तो वो है गोपालगंज। अच्छा, कोड में बताऊं इसका याद रखने का, जैसे जी से गोपालगंज और यहाँ पे लड़कियां सबसे ज्यादा है तो जी फॉर गर्ल्स, और एम मुंगेर लड़कियां सबसे कम है यानी कि मेल ज्यादा है तो एम फॉर मेल, यानी यहां एम ज्यादा है, मेल ज्यादा है, और यहां जी ज्यादा है, गर्ल्स ज्यादा है। कोड बन गया आपका। कौन सी नदी पटना के समीप फतुहा में गंगा से मिलती है? तो यह पुनपुन नदी है। यह बिल्कुल मैंने उठा के रख दिया, 63वीं बीपीएससी में सवाल पूछ चुका है ये। अच्छा, ये तो हर जगह पूछा जाता है कि किसने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ला थे। इन्हीं के कहने पे ये जब लखनऊ में सेशन हो रहा था कांग्रेस का 1916 का, तो वहीं पे इन्होंने गांधी जी से, गांधी जी यहाँ पहली बार आए थे यहाँ पे इस सेशन में, तो इन्हीं पे यहीं पे गांधी जी को इन्होंने न्योता दिया कि आप आइए और चंपारण के कृषकों का हालत देखिए। और गांधी जी ने पहला अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया, वो चंपारण से ही शुरू किया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। और जो चंपारण जांच कमेटी बनी थी तो गांधी जी उसके मेंबर भी बने थे। अच्छा, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 1, 5, 13, 29, 61 इसके सीरीज में अगला अंक क्या होगा? तो ये मैंने दिया था। देखिए बेसिकली इसमें करना क्या है, सारे ही डिजिट में इंटू 2+3 करेंगे। जैसे 1 इंटू 2+3, 2, 3, 5 हो गया, यानी कि अगला डिजिट आ गया। अच्छा, अब 5 इंटू 2+3, 10, 3, 13, 13 आ गया, यहाँ पे देख रहे होंगे। अच्छा, अब 13 इंटू 2+3, 29 आ गया। फिर 29 इंटू 2+3, 61 आ गया। अब अगला डिजिट पूछ रहा है कि क्या होगा, तो सेम चीज यही रिपीट करना है, यही इंटू 2 कीजिए, +3 कर दीजिए, यानी 61 दूना 122 +3 125, यानी कि 125 आपका करेक्ट उत्तर हो गया। अगेन मैथमेटिक्स का ये रीजनिंग का था। हमने मैथ्स का भी एक सवाल लिया कि एक पंचायत चुनाव हो रहा है जिसमें टोटल जो वोटर्स हैं वो 4000 है। जैसे टोटल वोटर्स 4000 है, हमारे पास आ गया डाटा। दूसरा है कि 80% लोगों ने वोट दिया, तो अब 80% ऑफ 4000 आप निकालेंगे तो कितना हो गया? 3200, यानी कि टोटल 3200 लोगों ने वोट दिया है। यहां तक अपना काम हो गया। अब जिसमें 50% महिलाएं थी, और 3200 का 50% इन्हें आधा कर दीजिए, 1600 महिलाएं हुई। अब पूछ रहा है कि कितने पुरुषों ने इसमें वोट किया। अब देखिए इतना, अब ट्रांसजेंडर वगैरह अब अप्लाई करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन आप अभी मतलब नॉर्मल, अब बीपीएससी में यही खतरनाक हो जाता है कि अब बीपीएससी के लिए डेटा ये हो जाएगा, डिफिशियंट हो जाएगा अगर ई नंबर ऑप्शन के साथ आप यहां जा सकते हैं। अगर केवल ये पूछे कि कितने पुरुषों ने वोट किया, क्योंकि ट्रांसजेंडर भी तो वोट कर सकते हैं ना, लेकिन अगर सिर्फ पूछे कि कितनी महिलाओं ने वोट किया तो 1600 होगा, लेकिन कितने पुरुषों ने वोट किया तो आप ई के साथ जा सकते हैं, अगर, क्योंकि ये डेटा सफिशियंट नहीं है ना। ओके, नोआखली में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो इनका नाम था प्यारे लाल। ये लास्ट समय की ही बात कही जा रही है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आयरन है, लोहा, सॉरी, विटामिन B12 है।
साइनोकोबाल्मीन कहते हैं। मायोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो ये है आयरन। यूपीआई को, इंडिया का यूपीआई अपनाने वाला पहला देश नेपाल है, पढ़ाया था हमने करंट में। चार पहिया वाहन के लिए सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन ये गुरुग्राम है, जिसे आप गुड़गांव पहले कहते थे। यह हरियाणा में है, दिल्ली एनसीआर का बेसिकली यह रीजन है। और गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 12 जिला, ये बीपीएससी पूछ भी चुका है। गंगा नदी सर्वप्रथम कौन से जिले में? बक्सर। आपने देखा होगा बिल्कुल बीचों बीच से गंगा गुजरती है बिहार के, तो बक्सर जिला है। और बक्सर का वो जगह का नाम है चौसा। जूट उत्पादन में जो सबसे अग्रणी जिला है बिहार का, मतलब बिहार का जूट का 50% से भी ज्यादा सिर्फ पूर्णिया में है। अच्छा, आप बताइए, पूर्णिया जो है यहाँ पे ना लिटरेसी के मामले में सबसे कम है, लीस्ट लिटरेसी है यहाँ पे। किसका? ओवरऑल और प्लस मेल का लिटरेसी। लेकिन फीमेल की लिटरेसी में जो लीस्ट है, सबसे कम, वो सहरसा है। सबसे कम यहाँ पे महिलाएं साक्षर हैं सहरसा में। और सबसे ज्यादा अगर कहीं महिला पुरुष और ओवरऑल साक्षरता है तो वह रोहतास जिला है। रोहतास जिला का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये सासाराम में है। इस तरह से ना आप चीजों को कनेक्ट करते जाएंगे तो बनता है। यहीं पे शेरशाह सूरी का मकबरा है। अच्छा, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क, उस नेशनल पार्क का नाम है वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क। अच्छा, ये वाल्मीकि नेशनल पार्क ना वेस्ट चंपारण में है, बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला है। अच्छा, पश्चिमी चंपारण जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी है, सबसे ऊंचा है, 874 मीटर उसकी ऊंचाई है। इस तरह से आप और फैक्ट्स को कनेक्ट करेंगे। पश्चिमी चंपारण के बारे में आपको क्या याद आ रहा है? पश्चिमी चंपारण वो जिला है जहां पे सबसे ज्यादा बिहार के शेड्यूल्ड ट्राइब मिलते हैं। पश्चिमी चंपारण के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज्यादा बिहार के ईस्टर्न जिला है कटिहार, तो यहां पे मिलते हैं। ठीक है। और ये पश्चिमी चंपारण के बारे में एक और डेटा याद रखेंगे कि पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर एरिया वाइज हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला है। पंचायत, अच्छा 22 नंबर छूट गया। कांग्रेस के बांकीपुर सेशन की अधिवेशन 1912 की अध्यक्षता किसने की? ये बांकीपुर जो जगह है ना, ये पटना में है। और इस सेशन की अध्यक्षता किया था RN माधोलकर। पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 243 डी में किया गया है। ये डी भी याद रखेंगे। और 243 के टी में अर्बन लोकल बॉडीज में विमेन का रिजर्वेशन की। मक्का का घर बिहार का कहा गया है बेगूसराय को, बेगूसराय। बरौनी रिफाइनरी आपको याद होगा। 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 142 पोजीशन मिला है, 142nd। तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में कह रहा हूं, जितनी भी सेक्शंस थी हमने उसको किया। आगे हम प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। और जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फॉरेस्ट, इनको हम करा देंगे। आप बिल्कुल एक एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसको जितना शॉर्ट करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं देख रहा हूं उसी के अनुसार करा देंगे। धन्यवाद।